नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे मराठा साम्राज्य की गौरव कथा के बारे में, उन वीरों के बारे में जिनका जिक्र जब भी किया जाता है तो सर गर्व से उठ जाता है। मराठा साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, कैसे ये भारत में विकसित हुआ और कैसे इस साम्राज्य का अंत हुआ, किस किसने और कब कब मराठा गद्दी को संभाला और कौन कौन से युद्ध इस समय लड़े गए, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मराठा भारत में लंबे समय तक रहे साम्राज्यों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के साथ हुई थी और इसका अंत सन 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ हुआ। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत से मुगल साम्राज्य को खत्म करने का सबसे ज़्यादा श्रेय मराठा साम्राज्य को ही जाता है। मराठा साम्राज्य की कहानी बिना छत्रपति शिवाजी के बिना शुरू हो ही नहीं सकती। छत्रपति शिवाजी का जन्म शहाजी राज भोसले और जीजाबाई के यहाँ 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उस समय के हिसाब से शिवाजी को बचपन में ही रामायण, महाभारत, इतिहास और पुराणों की कथाएं, घुड़सवारी, तलवार चलाना, धनुष बाढ़ चलाना, पारसी भाषाएं और भी बहुत कुछ सिखाया गया था। 1637 में जीजाबाई और शिवाजी पुणे जहांगीर में आ गए। शिवाजी महाराज के 3 बलसखा थे, तानाजी मालुशाय, यशाजी कंग, बाजी पासलकर। इन तीनों ने साथ मिलकर ये इतिहास रचा था। कम उम्र में ही शिवाजी ने कठिन परिस्थितियों का सामना कर लिया था। दरअसल बीजापुर राज्यों में सरदारों को उनके काम के बदले जागीर दी जाती थी, जिसमें किले नहीं होते थे। इससे ये होता था कि अगर बादशाह किसी भी तरह से सरदार से गुस्सा हो जाए तो सरदार को अपने आप को बचाने का कोई भी तरीका नहीं होता था। और ऐसा ही हुआ था शिवाजी महाराज के पिता शाहजी के साथ। दरअसल हुआ ऐसा कि मोहम्मद आदिल शाह किसी कारण से शाहजी से नाराज थे और इसलिए उसने अपनी सेना को पुणे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। पुणे शाहजी को दी गई जागीर थी जिसमें कोई भी किला नहीं था, इसलिए सेना बड़ी आसानी से पुणे में घुस आई और शाहजी को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोनों में सुलह होने में काफ़ी दिन लग गए और लास्ट में यही लगा कि मोहम्मद आदिल शाह ने शाहजी पर दया कर उन्हें छोड़ दिया। इस घटना का शिवाजी पर बहुत गहरा असर हुआ। साथ ही उन्हें एक सीख मिली, एक ऐसी सीख जो हमेशा उनके साथ रही। जब शिवाजी छोटे थे तब बच्चों को तहजीब सिखाने के लिए उन्हें दरबार में ले जाया जाता था और बच्चे भी दरबार में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते थे। लेकिन शिवाजी अलग थे, वो दरबार में जाने से मना करते हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। शाहजी ने शिवाजी को काफ़ी समझाया और शिवाजी ना चाहकर भी दरबार में जाते हैं क्योंकि वो अपने पिता की बात नहीं टालना चाहते थे। शिवाजी दरबार में जा बादशाह मोहम्मद आदिल शाह के आगे बस नाम को ही झुकते थे और ये क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन बादशाह ने शिवाजी से इसका कारण पूछा तो शिवाजी ने कहा कि वो झुकते समय घबरा जाते हैं। उस समय बादशाह ने भी ये बात हंसी में टाल दी, लेकिन शिवाजी की इस बात में काफ़ी कुछ छुपा था। छिपी थी वो सोच जो भविष्य में काफ़ी कुछ बदलने वाली थी। छिपी थी वो सोच जो ये जानती थी कि कहाँ झुकना चाहिए और कहाँ नहीं। शिवाजी एक ऐसे इकलौते राजा हैं जिन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था और 6 जून 1674 को शिवाजी को सिंहासन पर बिठाया गया। मुगलों के राज्य में सभी जगह उर्दू और फारसी भाषाएं चलती थी, पर शिवाजी ने राजा बन मराठा साम्राज्य की स्थापना कर भारतीय रीति रिवाज और संस्कृत भाषा का प्रयोग करने का आदेश दे दिया। सभी हिंदू शिवाजी के महाराज बनने पर काफ़ी खुश थे, लेकिन वहीं औरंगजेब इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं धीरे धीरे मराठा साम्राज्य शिवाजी के अंडर फैलता गया। शिवाजी ने अपनी सेना को ये साफ आदेश दिए थे कि वो दुश्मन की औरतों पर हाथ नहीं डालेंगे, न ही ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा और साथ ही किसी भी दुश्मन के धार्मिक स्थानों को भी नहीं तोड़ा जाएगा। अगर किसी के हाथों कुरान लगे भी तो वो इज्जत के साथ किसी भी मुसलमान को उसे दे देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब हिंदू जनता पर बहुत ही अत्याचार करता था। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों, मूर्तियों को नष्ट कर वह मस्जिदें बनवाता था। औरंगजेब के शासनकाल में यही सब चलता था। उसका इरादा साफ था, पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य फैलाना।
औरंगजेब का सब पर बस चलता था सिवाय मराठाओं के, और ये बात उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को टक्कन का सूबेदार बना देता है और करीब 1.5 लाख सैनिकों को ले उसे पुणे पहुंचाता है, और वहां जाकर वो लाल महल पर अपना कब्जा जमा लेता है और आसपास के कई किलों पर भी। शाइस्ता खां के यहाँ आने का मकसद था मराठाओं को नुकसान पहुंचाना, और उसने ऐसा किया भी। शिवाजी इसकी भरपाई करना चाहते थे, और वो जानते थे कि जब तक शाइस्ता टक्कन में है तब तक मराठा साम्राज्य को फैलाना मुश्किल है। लेकिन शिवाजी सीधे सामने से उन पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी। इसलिए शिवाजी दूसरा रास्ता अपनाते हैं और अपने गुप्तचरों को टक्कन भेजते हैं। शिवाजी का बचपन लाल महल में ही बीता था, इसलिए वो यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते थे, और आधी रात के समय जब पूरे शहर में अंधेरा था तब गुप्त रास्तों से शिवाजी महल के रसोई घर में पहुंच गए और वहां के सैनिकों को मार दिया। शाइस्ता खान को जैसे ये पता चला वो समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की की तरफ भागा। पर शिवाजी इतने में वहां पहुंचे और उस पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया, जिससे शाइस्ता खां की उंगलियां कट गईं, लेकिन वो बच निकला। इस हमले में शाइस्ता खां का बेटा अब्दुल फतेह खां मारा गया। इसके बाद अंधेरा का फायदा उठा शिवाजी और उनके साथी भी सिंहगढ़ निकल गए। अब इस सब के बाद औरंगजेब ने राजा जय सिंह को मराठा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और उसने मराठाओं के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक पुरंदर के किले पर कब्जा कर लिया, जिससे मराठाओं की नींव थोड़ी कच्ची हो गई, और यहाँ मुगल और मराठाओं के बीच एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि भी कहा जाता है। लेकिन ये संधि तो औरंगजेब का बस एक नाटक था। ये सब जो अभी तक हुआ, जो भी कुछ शिवाजी ने अभी तक किया था, वो बिना राज्य अभिषेक के ही किया था। राज्य अभिषेक होने से पहले से ही शिवाजी मराठाओं की बागडोर संभालने लगे थे। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी वहां से बच निकले और आगरा से निकल वो मथुरा, इलाहाबाद से होते हुए रायगढ़ पहुंचे, और यहीं 6 जून 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्य अभिषेक कर उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। और इसके बाद शुरू होती है मराठाओं की जीत की कहानी, जो कि हम आगे आने वाले पार्ट्सों में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर करना मत भूलना, ताकि आप आने वाले पार्ट्सों को मिस ना कर पाओ। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।